जी हां, खालिस्तान ये चुनौती दे रहा है कि कानून वापस होगा। खालिस्तान ये चुनौती दे रहा है कि अगर कानून रद्द भी हो जाए तो लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, अभी और आगे लड़ाई बाकी है। इसलिए हम ताल ठोक के आज कह रहे हैं कि लड़ाई अब हिंदुस्तान की बन चुकी है, हिंदुस्तान बनाम खालिस्तान की है, और ये लड़ाई हम सबको एक साथ मिलकर लड़नी होगी, एकजुट रहकर लड़नी होगी, क्योंकि कई ताकतें हैं जो भारत में एक तरीके से अस्थिरता पैदा करना चाह रही हैं। और किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो भोले भाले किसान ईमानदार आंदोलन कर रहे हैं हमारे अपने किसान, उनकी आड़ में कुछ खालिस्तानी ताकतें हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रही है। और वो यहां तक कह रही है कि कानून वापस हो भी जाता है, यहीं पर लड़ाई नहीं खत्म करनी, अभी लड़ाई और आगे बाकी है। मतलब अगर आंदोलन सफल हुआ तो दिल्ली में देश से भी, मतलब देश में दिल्ली से भी बड़ा दंगा होगा। और सीधी सी बात करें, अगर कानून वापस हुए तो खालिस्तान की जीत होगी, अगर कानून वापस हुए तो खालिस्तान की जीत होगी। याद करिए 26 जनवरी को लाल किले पर कुछ घंटे के लिए कब्जा हो गया था। यह शर्मनाक तस्वीर पूरे देश ने देखी थी। 26 जनवरी पर दिल्ली में तिरंगे का अपमान हुआ, यह पूरी तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, पूरी दुनिया ने देखी थी। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, लाठी डंडे तलवार भाले सब कुछ हुआ, 500 पुलिस वाले जख्मी हुए, तांडव हुआ था, हिंसा का तांडव हुआ था दिल्ली के सड़कों पर। हिंसा का हर एक वीडियो जी न्यूज पर पूरे देश ने देखा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन था? आपको लगा होगा ये लोग रेहाना, ये ग्रेटा, ये मियां खलीफा अचानक से नहीं आए, ये कठपुतली थे। इनकी डोर किसके हाथ में थी? ग्रेटा का नेता कौन था? असल मास्टरमाइंड कौन था? आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको मालूम है 26 जनवरी पर किसानों को कनाडा से कौन भड़का रहा था? आज ताल ठोक के हम उस मास्टरमाइंड को बेनकाब करेंगे कि किस तरीके से आंदोलन जो है वो खालिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। आपको जी न्यूज 2 दिन से लगातार भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार पर बड़े खुलासे दिखा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, पॉप सिंगर रियाना और एक्टर मियां खलीफा के ट्वीट के पीछे एक संस्था है PJF, फुल फॉर्म है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के जो को फाउंडर हैं वो है मो धालीवाल। मो धालीवाल, मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पता लगना चाहिए मास्टरमाइंड कौन है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिसको ट्वीट किया गया था ग्रेटा की तरफ से, जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए थे, जो खुल गए थे गलती से, उसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जिसने दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की थी, वो मैंने आपको कल बताई थी। और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का को फाउंडर मो धालीवाल क्या कह रहा है पूरा समझ जाएंगे आप, सुनिए उसको ध्यान से। वो कह रहा है कि कृषि कानून अगर रद्द नहीं, कनाडा में बैठकर भड़का रहा है कि अगर कानून रद्द भी हो गए ना तो भी लड़ाई आगे जारी रहेगी, क्योंकि लड़ाई हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की है। सुनिए उसको। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, you have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. I just want you to hear this. I want the young people to hear this. We are saying the truth that they predicted in the 1970s. In the 1970s, they wanted an independent land so that we wouldn't have to live through this movement. So my request to all of the young people here is don't close your eyes to each other, don't close your hearts, don't close your minds to each other. If you see somebody with a sign that you don't understand, that has this bad word Khalistan on it, ask questions, learn, understand what's going on and why those people are here. Wanted to become a terrorist. I lost my chacha in the 90s because he became a Khargu. Nobody wants to leave home. Nobody wants to become anonymous. Nobody wants to die young. Why would they do that? Ask the question, why somebody would leave home to become a Khargu, to become part of this independence movement, unless they were under so much pain and so much oppression that they couldn't live in their own homeland anymore. So my request to everybody that's here, whether you're carrying a Kisan Ekta Mazdoor Zindabad flag, whether you're carrying a Farm Bills flag, whether you're carrying a Kesari Jhanda or a Khalistan Jhanda, learn. आप जरा सोचिए ना, अपने आप से सवाल पूछिए, इस खालिस्तानी को क्या किसानों की चिंता है?
इस खालिस्तानी को क्या कृषि बिल का क पता है? इसको कुछ पता है? इसको किसानों की चिंता है? इसको सिर्फ खालिस्तान बनाना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं बिल बहाना, खालिस्तान है बनाना। इनका खालिस्तानी एजेंडा था। किसान बेचारे हमारे भाई, किसान भाई मोहरे बने। असल चेहरा ये लोग थे, डोर ये लोग इनके हाथों में थी, मास्टरमाइंड थे ये लोग। और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, असल मास्टरमाइंड ये लोग थे। याद आ गया गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कराने वाला खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले, और ये लाल किले पर कब्जे की साजिश रचने वाला मो धालीवाल। मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें मनजिंदर सिंह सिरसा साहब इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली हैं, मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, और पुष्पेंद्र चौधरी भी हैं मेरे साथ, किसान नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नलिन कोहली जी, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। चीजें हाथ से निकल जाएंगी तब हम जागेंगे, कब जागेंगे? अब भेद खुल चुका है, भांडा फोड़ हो चुका है, आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा चल रहा है, ये चीजें साफ हो चुकी हैं। नलिन कोहली जी, कब हटाएंगे, कब उठाएंगे, कब मामला खत्म होएगा? ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो गया सर अब। नलिन कोहली जी। जी अमन जी, पहली बात अमन जी, जैसे आपको जानकारी होगी, दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कई लोगों के ऊपर भयंकर कानून UAPA तक लगा हुआ है। इसकी जांच हो रही है विस्तार से। एक FIR कल वो टूल किट को भी लेके हुआ है, और ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसकी तार जो है भारत से बाहर जा रही है, और कई लोग एक बड़े कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए 26 जनवरी को जो हमने देखा वो उसका आउटकम था। तो जिन चीज़ों पे सोच के रणनीति जो बनी थी वो 26 जनवरी को ज़मीन पे होते हुए दिखा है। तो इसका एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है। कानूनी प्रक्रिया अपने गति पे हो रही है और निष्कर्ष तक पहुंचेगी, ये पुलिस ने भी कहा है और सरकार की भी वही मंशा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, जो या चिंता जता रहे हैं, उस चिंता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, वो एक गंभीर विषय है, और इसका ज़रूर जो अंत तक जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी, लेकिन होगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अगर ग्रेटा थनबर्ग उससे गलती नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पोस्ट करती, तो खुलासा कैसे होता कि ये तो आंदोलन रिमोट से चल रहा था। अगर ग्रेटा थनबर्ग गलती से ये चीजें पोस्ट नहीं करती, बाद में डिलीट हो गया, तो भेद खुलता ही नहीं। हमें तो लगता कि नहीं, ये तो आंदोलन चल रहा था, ईमानदार था, ये सब था। हमें तो लग रहा दिल्ली दंगा जो हुआ था, दिल्ली दंगा पार्ट 2, जब लाल किले पर कब्जा हुआ था, वो सारी कोशिशें हुई थी, मौत का तांडव हुआ था सड़कों पर। हमें लग रहा था कि कुछ घुसपैठिए होंगे, कुछ आपराधिक तत्व हैं, अराजक हैं। ये आप समझ में आए, ये तो कनाडा से बैठकर साजिश रची जा रही है सर। ये तो देश के टुकड़े टुकड़े की साजिश है। ये तो चीजें आप समझ में आई। नहीं अमन जी, देखिए आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन इतना मैं कहूं कि देश के टुकड़े टुकड़े के लिए गैंग बहुत पहले से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉमन भी हो जाते हैं, इसमें लगे रहते हैं। आपका जो प्रश्न है उसको एक और रूप से देखा जाए कि यदि ग्रेटा थनबर्ग ने नहीं ट्वीट किया होता तो ये टूल किट नहीं निकलता। मैंने आपसे अभी बताया कि देखिए हिरासत में कई लोग लिए गए और जांच हो रही है। ये टूल किट ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के पास था। ये टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कई लोगों तक पहुंचा होगा, क्योंकि एक ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक हैशटैग का प्रयोग करते हुए, कई हैशटैगों का प्रयोग करते हुए एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट बनाया जा रहा था। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं निकल जाता। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग के अकाउंट से ट्वीट होने से पुलिस को, मैं मानता हूं, वो एक अवसर मिला कि एक FIR तुरंत दर्ज हो सका, नहीं तो ये FIR शायद कुछ दिनों बाद होता। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपको नहीं लगता बस कर देना चाहिए अब? क्योंकि अगर जिस आंदोलन से खालिस्तान को ऑक्सीजन या सांसें मिल रही हैं, अब वो सर, अब क्योंकि अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो गया है सिरसा जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का, आपको नहीं लगता अब खत्म कर देना चाहिए? बड़ी हंसी आती है तुम्हारी बातें सुनकर अमन जी,
क्या बात है, क्या बात है। खालिस्तान से लड़ाई, खालिस्तान की लड़ाई, यहाँ पे एजेंडा चलाया जा रहा है। ये एजेंडा देश को ख़त्म कर देगा। ये एजेंडे से देश अब ख़त्म होने वाला है, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यार कुछ तो सोचो बोलने से पहले अमन जी। अच्छा। कुछ तो सोचो यार। अच्छा। किसान आंदोलनकारी आंदोलन पे बैठे हैं और आप कह रहे हो कि सारा किसान जो है वो एक दाढ़ीवाल जो अगर बोल रहा है तो उसके कहने पे सारे किसान वहां के उसके कहने पे बैठे हैं। अरे आप बोलने देना अमन जी, आप बोल लो ना, मुझे बुलाई मत करो। आप कह दिया करो कि सिरसा जी तुम्हें बुलाना है, बोलिए बोलिए, तुम्हें सुनाना है और तुम्हें सुनकर चले जाना है, तुमने बोलना नहीं है। आप ये तय कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी बैठूंगा आके आपका सम्मान करते हुए। किसान नेता है मोद हालीवाल आपके लिए, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। कौन है धालीवाल, वो क्या बोल रहा है, क्या उससे हमारे देश में कोई असर होता है? ऐसे सैकड़ों लोग कहां कहां क्या क्या बोलते हैं, क्या उससे हमारे देश में कोई असर होता है? जो आपको लगता है उत्तर प्रदेश से आके किसान बैठा, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, वो धालीवाल के कहने पे आके बैठा। उसने वहां से फोन करके कहा कि जी लाखों लोग बॉर्डर पे जाकर बैठ जाओ, तो लाखों लोग बॉर्डर पे जाकर बैठ गए। ये अमन जी का मानना है, ये आपका मानना हो सकता है, ठीक है, आप बड़े हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो रहम हम पे कीजिए। सैकड़ों जाने चलेगी, इतने हजारों लोग बॉर्डरों पे बैठे हैं, उनकी तपस्या को, उनके परिश्रम को इस तरह से तो मत बाहर गिरा दीजिए। ऐसे तो कोई घर में रखा पानी भी नहीं गिराता, चाहे वो खराब भी हो गया हो। यार जैसे तुमने हमारे इस आंदोलन को बहा दिया, ये तो जी खालिस्तान है, ये तो जी देश तोड़ने वाला है। रहम कीजिए, रहम कीजिए। टीवी चैनल आपके पास है, हम तो यही कह सकते हैं, रहम कीजिए। कभी तो सच बोलकर देश को सच्ची बात सामने आने दीजिए। बाकी आपकी कोशिशों के बावजूद को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं पिछले 2 महीनों से, लगातार यही आप अपने टीवी चैनल पर बोलते हैं। मुझे एक दिन दिखा दीजिए, मैं आपके टीवी चैनल पर एक विनती कर रहा हूं अमन जी, एक मुझे डिबेट दिखा दीजिए, एक मुझे डिबेट दिखा दीजिए। पिछले जिस दिन से दिल्ली में किसान आया, जिस दिन से दिल्ली में किसान आया, के सुन ले तो दिल्ली में लाल किले पर जो दंगा हुआ था वो नहीं होता। नंबर 1, नंबर 2, सिरसा जी, आंदोलन को देश विरोधी ना कहो, वो दिन दिखा दीजिए, वो दिन और वो तारीख बता दीजिए जिस दिन आपने इस देश को आंदोलन को देश विरोधी ना बताया हो। ठीक है, देश विरोधी ना बताया जी, मैं बोलूं बस अमन जी, मेरी एक विनती है, वो दिन बता दीजिए। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, वो दिन बता दीजिए, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं बोलता हूं ना, इसको देश विरोधी ये ना, आपको मैं एक चीज बताता हूं। अब मैं एक चीज सुनिएगा, मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली में दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा पार्ट 2, जब दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का तांडव हुआ था, 500 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। जिन दंगाइयों पर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ने का आरोप, उनसे मिलकर तिहाड़ में कंबल बांटने आप गए थे सिरसा जी। मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे याद है। जिन पर दंगा फैलाने का आरोप, उनको कंबल बांटने आप गए थे तिहाड़ जेल में। मैं ये सब नहीं याद दिलाता अगर आप इस तरह से नहीं बोलते कि मैं किसानों के खिलाफ, मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, और खालिस्तानियों को किसान मत बोलिएगा आज के बाद सिरसा जी। हां, दंगाइयों को कंबल बांटने आप गए तिहाड़ जेल में। बोलिए अब आप।